नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने वीडियो पार्ट 3 बनाया था, अल्फ़ाबेट का पार्ट 3 वीडियो, और उसमें आप लोगों को कुछ टास्क दिया था। ठीक है, ये टास्क 4 टास्क दिए गए थे। ठीक है, और आप उसका हल किए हैं, तो आप मिला लीजिए कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वीडियो पार्ट 4 बना रहे हैं। देखिए अल्फ़ाबेट का पार्ट 4 है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर तथा दाएं से 10वां अक्षर के मध्य कितना अक्षर होगा। ठीक है, जल्द जल्द मिला लीजिए कि आप कितना सही किए हैं। देखिए क्या है, बाएं से है यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर है दोस्तों, तो चौथा अक्षर। अब फिर उसके बाद क्या है, राइट से कौन सा अक्षर है दोस्तों, तो ये है 10वां अक्षर। और इन दोनों के बीच में कितना होगा ये पता करना है। तो चलिए आपको बताया गया था कि दोनों या तो एल से होना चाहिए, नहीं तो दोनों आर से, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक एल से है तो इसको भी हम एल से यानी कि लेफ्ट से बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको 27 में से 10 घटाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 है। ठीक है, अब फार्मूला बताया गया था एल माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूला पर देखिए ये घटा दीजिए, 17 में से 4 घटाइए, 17 माइनस 4, अब फिर एक माइनस 1 घटाइए, 17 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 13, और 13 में से घटाएंगे 12। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा, दाएं यानी कि राइट से पांचवा, और उसके बाद क्या है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 8वां अक्षर। और ये दोनों के बीच में कितना अक्षर होगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए एक है राइट और एक है लेफ्ट, दोनों को या तो राइट चाहिए नहीं तो दोनों लेफ्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं लेफ्ट से। ठीक है, तो उसके लिए 27 में से 5 को घटाना होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22। ठीक है, दोनों अब लेफ्ट से हो गया, फॉर्मूला यही रहेगा एल माइनस 1, यानी कि 22 माइनस 8 माइनस 1। चलिए घटाइए, यहाँ पर 22 में से 8 गया तो 14, 14 में से 1 गया तो 13। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना अक्षर होंगे, 13 होंगे। ठीक है, देखिए दाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 8वां अक्षर, दोनों के बीच में कुल 13 अक्षर होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, ठीक है, बाएं से 7वां यानी कि लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से 7वां अक्षर। उसके बाद क्या दिया है कि बाएं से 20वां, फिर लेफ्ट से 20वां अक्षर, इन दोनों के मध्य क्या होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो दोनों लेफ्ट से हैं तो क्या होगा, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, यानी 20 माइनस 7 माइनस 1, 20 में से 7 13, और 13 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां, ठीक है, दाएं से 8वां अक्षर तथा दाएं से तीसरा, दोनों दाएं से बोल रहा है। ठीक है, एक राइट से है 8 और एक राइट से क्या है, तीसरा अक्षर है। ठीक है, दोनों के बीच में कुल कितना अक्षर होगा, तो देखिए दोनों राइट से दिया है तो घटा लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, राइट माइनस 1, यानी 8 माइनस 3, ये दोनों घटाइए और उसमें से 1 को भी घटा दीजिए, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, इस प्रकार ठीक है इसका हल हुआ, और आप देख लीजिए कितना सही किए हैं। और इसके बाद चलिए देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में दाएं से 8वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अभी इससे पहले आपको बताया गया था कि अंग्रेजी के सीधा वर्णमाला क्रम में, ठीक है, कोई अक्षर होगा, उसके फिर बाद कोई अक्षर, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, लेकिन अब उल्टा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABCD लाइन से लिखा जाता है ABCD, अब पीछे से लिखा जाएगा Z, फिर Y, तब X, तब W। ठीक है, अब उल्टा लिखा गया है। ठीक है, और उस वर्णमाला क्रम में आपको बताना है कि उसमें जो दाहिने बाएं होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखा गया, ठीक है, पहले Z, फिर Y, फिर X, ठीक है, फिर W, ऐसे लिखा गया। तो इसमें इधर तो लेफ्ट तो यही होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, राइट। ठीक है, ठीक है, राइट होगा, और यहाँ पर A होगा, इधर B होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्टा ABCD लिखा गया है। इसमें बताना है कि दाहिने से कोई अक्षर है, फिर उसके बाद बाएं कितना अक्षर, ठीक है, तो उसके बाद उसका क्रम क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए उल्टे वर्णमाला क्रम है और दाहिना से लिखा गया है, दाहिना से 8वां अक्षर। ठीक है, दाहिना से 8वां अक्षर के फिर दाहिना यानी दाएं यानी राइट, ठीक है, चौथा अक्षर क्या होगा। तो जब उल्टा में जब लिखा गया वर्णमाला क्रम, जब उल्टा वर्णमाला क्रम लिखा गया है तो आप भी इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये राइट है तो इसको लेफ्ट समझ लीजिए कि लेफ्ट दिया हुआ है और ये 8 ही रहेगा। ये राइट है तो इसको लेफ्ट समझ लीजिए।
ठीक है। केवल यहाँ पर चिन्हों को परिवर्तित कर दीजिए। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर राइट तो लेफ्ट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट होगा तो उसको राइट में बदल देंगे, ठीक है। चिन्ह को हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि एल और एल के बीच में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल माइनस एल। इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, ई 8 में से ई 4 घट जाएगा, तो क्या आया यहाँ पर 4, ठीक है। ई 4 कहाँ से आया, लेफ्ट से आया है, आया ना। तो लेफ्ट से 4 पर क्या आता है, डी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे तो उल्टा जब कहेगा तो हम पहले ही उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में बाएं से दसवां, बाएं है यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करेंगे, लेफ्ट है तो इसको राइट समझ लेंगे, राइट से 10वां दिया है, और ये भी हम क्या समझेंगे, इसको भी राइट समझ लेंगे, राइट से 5वां दिया है। तो देखिए अब फर्स्ट लेटर राइट है तो हम जो भी हल करेंगे ये हमारा राइट से आएगा, ठीक है। और राइट के बीच में क्या होता है, माइनस होता है। जब सेम होता है तो माइनस करते हैं और डिफरेंट में प्लस करते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5। अभी 5 कितना पाया है, राइट से, तो इसको लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 5 घटाएंगे, आ जाएगा 22, और 22 पर जाएगा इस प्रकार भी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वां अक्षर है, ठीक है। दाहिना से 10वां अक्षर दिया है, ठीक है। ये दाहिना से 10वां अक्षर दिया है और उसके बाद से बाएं बोल रहा है यानी लेफ्ट से चौथा अक्षर है, ठीक है। तो बोल रहा है दाएं से 10वां अक्षर के बाद, ठीक है, बाएं उसके चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो जब देखिए ये जब उल्टा वर्णमाला क्रम है तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, लेफ्ट को राइट में कर लेंगे, और यहाँ पर जो लेफ्ट देखिए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में कर लेंगे। और देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, लेफ्ट वन क्या है, ये लेफ्ट से इसका आंसर आएगा। जब डिफरेंट होता है लेफ्ट और राइट, इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर प्लस कीजिए, 10 और प्लस 4 कितना हुआ, 14, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से 14 पर क्या आता है, एन आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में बाएं से 9वां अक्षर, ठीक है। अभी क्या है, बाएं यानी लेफ्ट से 9वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, उसके दाहिने छठा अक्षर पूछ रहा है, ठीक है। और उल्टा वर्णमाला क्रम है दोस्तों, देखिए तो इसको उलट दीजिए, उल्टा वर्णमाला क्रम में इसको उलट दीजिए, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, और फर्स्ट लेटर क्या है, राइट है, तो राइट से आएगा, ठीक है इसका आंसर। अब देखिए राइट और लेफ्ट के बीच में प्लस होता है तो प्लस कीजिए, 9 + 6 कितना हुआ, 15। लेकिन राइट से तो हम लोग याद नहीं किए होते हैं वर्णमाला क्रम को, लेफ्ट से किए हैं ना। तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से 15 को घटा दीजिए, आ जाएगा 12। अब 12 पर क्या आता है, 10 पर जे के एल, ठीक है। 10 पर जे और के 11 पर और एल 12 पर, ठीक है। इस प्रकार से इसका हल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हल करके आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप बनाकर जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी के उल्टे वर्णमाला क्रम में दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसका हल करके, ठीक है, और इसको कमेंट करें या बनाकर फिर मिला लीजिएगा। और हो सके तो कल वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। दुर्गा पूजा के कारण कल 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है। और नहीं हुआ तो ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, और इसका हल करिएगा।